अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े पीर यानी मंडे बतारीख 11 अक्टूबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। तेलंगाना रियासत में इस बार एसएससी एग्जाम्स यानी 10th एग्जाम्स में 11 एग्जामिनेशन पेपर के बजाय सिर्फ 6 एग्जामिनेशन पेपर्स रहेंगे। एसएससी एग्जाम मार्च या अप्रैल के दरमियान मुनक़िद हो सकते हैं आने वाले साल 2022 में। बताया जा रहा है कोरोना वायरस वबा की वजह से फिजिकल क्लासेस के लिए मुश्किलात हो रही है, जिसके बाद सिलेबस कम करना पड़ा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद रशीद खान ने यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अर्जी पेश किए कदीम चार मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने के लिए। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से भी इजाजत की गुजारिश की गई है। रशीद खान ने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों की जमात ही चार मीनार की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। एक शख्स की कार से टकराने के सबब मौत हो गई। बताया जा रहा है तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के कार से टकराने के बाद मौत हुई है। मरने वाले शख्स की उम्र 50 साल है, मेदक का रहने वाला था। बताया गया कि बंसवाड़ा की जानिब कॉन्वो जा रहा था। उस गाड़ी में स्पीकर नहीं बैठे थे, जिसके बाद कॉन्वो की आखिरी गाड़ी ने उस शख्स को टक्कर दे दी जल्दबाजी में। सीनियर सिटीजन्स को अब मिल सकता है पेंशन। अगर आपकी उम्र 57 साल से ज्यादा है तो जल्दी अप्लाई करें पेंशन के लिए। AIMI फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली सेशन के दौरान तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि तेलंगाना रियासत में कई लोग ओल्ड एज पेंशन यानी आसारा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजूहात से नहीं कर पाए, जिसके बाद तेलंगाना CM KCR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 57 से ज्यादा उम्र वालों को ओल्ड एज पेंशन यानी आसारा पेंशन एप्लीकेशन मंजूर करेगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान ई सेवा या मी सेवा सेंटर में इसे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा नए चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट चुने गए हैं। वो अभी चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो आज ही तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ लिए। ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इंडिया रामनाथ कोविंद के जेरे निगरानी में की गई। जस्टिस सतीश चंद्रा साल 1981 में लॉ स्टूडेंट के तौर पर डॉक्टर हरीश सिंह यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किए और वो टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं। साल 1984 में क्लास के टॉप स्टूडेंट थे। अभी तक उन्हें 3 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। कांग्रेस की जानिब से लखीमपुर खीरी के हादसे के खिलाफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक खामोश एहतजाज किए, जिसमें मांग की गई है अजय मिश्रा को यूनियन मिनिस्ट्री की पोस्ट से निकाला जाए। अजय मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है 8 लोग की मौत के सिलसिले में, जिसमें शामिल 4 किसान भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मौन व्रत पर है और मांग कर रहे हैं अजय मिश्रा को मिनिस्ट्री के पोस्ट से निकाला जाए। आर्मी के नौजवान जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारे गए। आतंकवादियों के खिलाफ गोलीबारी में जराये के मुताबिक नौजवानों को आतंकवादियों की मौजूदगी महसूस हुई, जिसके बाद फायरिंग किया गया। इस दौरान 5 नौजवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है आतंकवादी बहुत ताकतवर है, उनके पास हथियार भी थे। एक शख्स ने iPhone 12 ऑर्डर किया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से 51,999 रुपए का, जिसके बाद उसे 2 साबुन के बार मिले। शख्स ने शिकायत करने के बाद ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और पैसे भी उस शख्स को रिफंड कर दिया गया फ्लिपकार्ट की जानिब से। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। इस मौके पर अमिताभ बच्चन की टीम ने पान मसाला ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बताया जा रहा है एंटी टबाको ऑर्गेनाइजेशन ने अमिताभ बच्चन से मांग की कि पान मसाला ब्रांड के साथ एडवर्टाइजिंग ना करे, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। पंजाब के बने नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी के बेटे नवजीत सिंह ने सिमरन धेरी कौर से शादी की है। ये शादी गुरुद्वारा सच्चा धन साहिब चंडीगढ़ में हुई। पंजाब की चीफ मिनिस्टर चरणजीत खुद कार चलाकर अपने बेटे को गुरुद्वारा लाए। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। अफगानिस्तान से है ये तस्वीरें, जहां तालिबान जबरदस्ती ड्रग का नशा करने वालों को ट्रीटमेंट दे रही है। करीब 150 अफराद जो ड्रग का नशा करने वाले हैं, उन्हें मारा गया और उन्हें गंजा किया गया। उन्हें पानी में नहलाया गया और नशा करने वालों को सुधारने की कोशिश की जा रही है तालिबान की जानिब से। नेटफ्लिक्स पर एक गेम खूब वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका नाम है स्क्विड गेम। इसमें प्लेयर गेम हारने पर उसे जान से मार दिया जाता है और जीतने पर उसे इनाम के तौर पर $55.4 मिलियन दिए जाते हैं। ये गेम दुनिया भर से पसंद किया जा रहा है, जिसके बाद कोरियन कल्चरल सेंटर ने तय किया कि अबू धाबी UAE में इस गेम का आगाज किया जाएगा असलियत में, जहां 30 लोग ये गेम खेल सकेंगे और आखिर में विनर को जैकपॉट मिलेगा।
इराक में इलेक्शंस चल रहे हैं जिसमें मिलियन की तादाद में लोग 8000 पोल्स में अपना वोट दिए। 3349 कैंडिडेट के लिए 329 सीट्स के लिए, जिसमें देखा गया कि इराकी पार्लियामेंट पोल में 41% लोग वोटिंग में शिरकत किए। चाइना में 14 साल की लड़की हमेशा के लिए अपाहिज बन गई। वजह बताई गई कि 14 साल की बच्ची को जबरदस्ती टीचर की जानिब से सजा के तौर पर 300 सिटअप्स करवाए गए, जिसके बाद बच्ची अपाहिज हो गई। टीचर और स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया और स्कूल को कहा गया कि 13 लाख मुआवजा के तौर पर दिया जाए बच्ची को। ईरानियन टीवी सेंसरशिप ने खवातीन को टीवी पर पिज्जा सैंडविच खाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही लाल कलर के जूस पीने पर भी पाबंदी लगा दी और मर्द खातून को चाय परोसने पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस्लामिक रिपब्लिकेशन ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का है ये ऐलान, ताकि लोग के दिमाग पर इस चीज का असर ना हो। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।